हाँ बेटा, एक एक करके प्रॉब्लम लेते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन से आता हूं, ये क्वेश्चन सबने कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या आया? कैश इन हैंड तो दे रखा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैश एट बैंक आएगा। तो बच्चों ने बताया कि हमारा आंसर आ रहा है 1,90,000। किसी का आंसर इससे अलग आ रहा है? 6,000। 190 आ रहा है, 198 भी आ रहा है कई बच्चों का, 196 भी आ रहा है। इतने सारे आंसर्स। हर्षित बता, दो दो आंसर बता रहा। मैं जरा कुछ, हाँ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूशन आएंगे रिसिप्ट में, तीनों आएंगे। ये रिसिप्ट में आएंगे तीनों, ये भी रिसिप्ट में आएंगे, ये भी रिसिप्ट में आएंगे। रिसिप्ट पेमेंट मांगा ना। परचेज ऑफ बिल्डिंग ये पेमेंट में आएगा, पेड सैलरी पेमेंट में आएगा, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट में आएगा, ऑनोरेरियम पेमेंट में आएगा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,000 रुपए आएंगे, रिसिप्ट ये में आएगा। पेज चेक करो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो ही मैं आपसे बात करूंगा। हाँ वरदान बोलो। सर वो पहले का हैंड रेज है। माइनस नहीं वही तो 24,000 आएगा सर, पेमेंट। 23 23। और सर जो इसमें सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है कॉस्ट, तो इसमें हम सिर्फ 5,000 लिखेंगे ना? हाँ, जितने का बेचा वो लिखेंगे। हाँ ठीक है। और कुछ पलक? नो सर। अवनी क्या कहती है? जितना बताया, अगर नहीं 28 नहीं आने के, 23 आएंगे, क्योंकि उस 28,000 में अनपेड भी जुड़े हुए हैं। हमें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट देखना ना, तो पेमेंट तो 23 की हुई सिर्फ, कोई पीएल अकाउंट तो ये है नहीं। हाँ चल। सर सब्सक्रिप्शन ओनली 2 lakhs नहीं आएगी इसमें? सब्सक्रिप्शन? नहीं नहीं, हमें तो ये देखना होता है कि इस साल कितना मिला, चाहे वो किसी भी साल का हो, हमें इस साल मिला है। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 18 का, 19 का, 20 का। मिला कब है? 19 में मिला है, तो सारा ये ले लेंगे, टोटल ऐड कर देंगे। हमें तो देखना होता है ओके सर। इस साल कैसे मतलब नहीं है, इस साल मिला कितना उससे मतलब है। करंट ईयर देखना है, लेकिन ये देखना है कि करंट ईयर में कितना मिला। करंट ईयर का कितना मिला ये नहीं देखना, वो देखना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
तो अल्टीमेटली आंसर मुझे नहीं मालूम, क्या मालूम नहीं आ रहा है ना। तो किसी पे आंसर है तो बताओ मुझे, सारी चीजें सही हो तो बोलो। सान्या, सर पता नहीं 2,03,000 आ रहा है, पता नहीं सही है या गलत है। आपने ये 5 हटा 23 लिया हाँ जी। तो 2,03,000 ही आएगा, मेरे को अच्छा लगता है। बाकी देखते हैं आंसर। अनिका का भी 23 है, अवनी का 179 है, प्रधान का 192। नहीं बेटा, अब सब चेक कर लो, ये आंसर नोट कर लो आप। 99% तो 2,03,000 आएगा, ये नोट कर लो सारे बच्चे। बाकी बाद में बात करेंगे, इस एक क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। आप आराम से जब घर पे करोगे तब बात करेंगे आपसे। ठीक है, पलक, हिमांशु, तुम्हारा भी यही आ रहा, ठीक है। अनिका और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने इसे बोला था रेंट ऑफ द हॉल, रेंट ऑफ द हॉल। ये सिमर का आंसर आया 49,000। तो आप भी चेक करो बेटा, अगर आपका 49 हिमांशु का भी आया, हर्षित का भी आया, हर्षित का आ गया तो सही होगा। अब बहुत सारे बच्चों का आ गया, अब तो आप चुप हो जाओ बस तुम जरा। 49 नोट कर लो, आराम से घर जाके देखना, फिर दोबारा बात करेंगे। ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, पेमेंट है। बस सिंपल सी बात है, खाली जोड़ना घटाना है। इसमें भी आंसर क्यों अलग के अलग आ रहे हैं? नोट करो, जल्दी करो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम्स होगी। मैं पहले देखता हूं कि इसमें क्या क्या पॉइंट टफ है, मैं अपने आप बताऊंगा। देखो, सब्सक्रिप्शन आपको मिला 1,000। लास्ट ईयर एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमें इससे क्या करना? हमें इसका कुछ भी नहीं करना। हमें सब्सक्रिप्शन कुल कितना मिला? 1,000। तो हम तो रिसिप्ट में दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन 1,000। एंट्री फीस भी रिसिप्ट में दिखा देंगे बेटा। ओपनिंग बैलेंस भी रिसिप्ट साइड में आता है। रेंट पेड पेमेंट साइड में आ गई। परचेज ऑफ क्रिकेट बॉल पेमेंट साइड में आ गई। परचेज ऑफ क्रिकेट बैग्स पेमेंट साइड में आ गई। मिसलेनियस एक्सपेंस पेमेंट साइड में आ गया। परचेज ऑफ पेमेंट साइड में आ गई। सैलरी पेड पेमेंट साइड में आ गई। दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग का आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कितना मिला है। तो एक बच्चे ने बताया, अमनी ने आंसर बताया 330। बेटा आप लोग भी बताओ आंसर कितना आ रहा? 330, ठीक है। 2 बच्चों का आ गया और ये जीत गया 330। ठीक है, शिवानी, रजत, भव्या जी बोलो। सान्या, सर इसमें बैलेंस शायद रिसिप्ट साइड में बच रहा है, तो एक बार पूछ लो किसी से कि बैलेंस इधर ही बच रहा है या नहीं। आ तो 330 रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, ना फिर तो गलत है। आप लोग सही कर लो बेटा। कैश बैलेंस जो है ना, ये जो 2,000 है, क्योंकि इसमें कभी भी कैश ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट ज्यादा हो जाए। तो इस 2,000 को क्या कर लो, 3,000 कर लो बेटा। इस 2,000 को करेक्शन कर लो, 3,000 कर लो। 2,000 को करेक्शन करके 3,000 कर लो, तो आंसर आपका फिर बचेगा 670। आंसर भी नोट कर लो और ये करेक्शन कर लो बेटा। ये करेक्शन कर लो और आंसर नोट कर लो।
600 आ रहा है तो देख लेंगे बाद में। फिलहाल ये करेक्शन कर लो पहले और ये आंसर नोट कर लो सारे बच्चे, दोबारा करना, दोबारा बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो सीधा आंसर भेजूंगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो गई है, जो मिस्टेक है वो दूर हो गई है। एबीसी क्लब की ये ट्रांजैक्शंस हैं, बुक परचेज, पेमेंट, बुक सोल्ड, रिसिप्ट, ये रिसिप्ट साइड में आता है। 100 मेंबर है तो 1 लाख रुपया रिसिप्ट में आएगा, ये रिसिप्ट में आएगा, पेमेंट में आएगा। एक 25,500 आ रहा है किसी का, एक 22,500 आ रहा है, एक 25, अच्छा बराबर वोटिंग आ रही है, पर नीचे तो आंसर दे रखा होगा इसका। ये लो बेटा, सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर है, मेरे मैच कर लो, एक सॉल्यूशन भी दिया इसमें, सॉल्यूशन से चेक कर लो, बस मुझे बताने की नीड ही नहीं है। एडजस्टमेंट कहीं आनी है तो छोड़नी है, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने मना करी है आपको करने को बेटा। ये सॉल्यूशन से मैच करो फटाफट से। वजान क्या कह रहा है भाई? स्पीकर हैंड रेज कर। बोल क्या कह रहा? सर सेकंड वाला एक बार खोल देते। इतनी देर तक है क्वेश्चन खुले हुए हैं, तुम इतनी लेट क्यों कर रहे हो काम? इतनी देर तक खुले हुए हैं, क्या देखना चाहता? सर उसमें इन्वेस्टमेंट वाला देखना, आपने क्या करा उसमें? कुछ भी नहीं करा, मैंने तो आंसर बताया बस। ठीक है सर। करेक्शन तो मैं कल ही करा चुका था ये वाली। चलो ये मिल गया। अच्छा, तो यहां तक की जो बातें हुई, इन सब बातों में, हाँ लक्ष्य बोलो भाई, तुम भी बोलो। लक्ष्य हाथ उठा दिया बेटे, बोलता है नहीं, कल भी यही हुआ था। जो आपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन किए, उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है बेटा, उससे हमें कुछ लेसन मिलता है। ये 3 लेसन मिलते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेड इज रिकॉर्डेड वेदर इट इज रिलेटेड टू पास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, चाहे किसी भी साल से हो, लेकिन अगर वो पैसा इस साल लिया या दिया है तो वो रिसिप्ट पेमेंट में एज इट इज आएगा। ठीक, अब चाहे वो चीजें कैपिटल नेचर की हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, सब आएंगे। नॉन कैश आइटम कोई सी नहीं आने की, अनपेड एक्सपेंसेस यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये कभी रिकॉर्ड नहीं होते इसके अंदर। ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आपको। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का टॉपिक खत्म हुआ बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रॉब्लम्स। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बेटा, प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसा मिलना। तो टूर्नामेंट कराया, उसमें टिकट बिकी होगी या कहीं और से पैसा आया होगा, तो पैसा आना मतलब प्रोसीड्स।
लक्ष्य बता रहा है कि आंसर है 3950। हेलो हेलो, हाँ मन, नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ मन, हेलो, आवाज आ रही है? चलो बेटा, ये सर्कुलर आ रहा है, आंसर नोट कर लो। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, इस वाले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करो, फटाफट से हैंड रेस करो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करो बेटा। चलो बेटा आगे चलते जय माता दी। तो क्या हो गया, मैंने कराया था तो जो मैंने कराए थे उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, घबराते क्यों नहीं। लक्ष्य बता रहा है कि 1390 की डेफिसिट आ रही है, डेफिसिट 1390। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर नोट करो बस। हेलो, नमस्ते। अच्छा अच्छा, हाँ बता, क्या करवाया था? जिनको अलग करना है, हाँ तो कल या परसों दूंगा, संडे को दूंगा टाइम, है ना? ना भैया, ना ना, वर्किंग डे में नहीं, वो छुट्टी वाला दिन ही होएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब आया क्वेश्चन 3, मैं आइटम मैच कराता हूं उसके एक बार। बेटा जब सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे तो ध्यान करना, सिर्फ ये वाला आएगा, इनकम में ये वाला आएगा, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं बेटा, स्टॉप मैसेजिंग, मैं कुछ समझा रहा हूं, आप लोग रेस लगाने शुरू कर देते हो। ध्यान दो मेरी बात पे। इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो नोट रखनी जरूरी है बेटा। आइटम्स ऑफ करंट ईयर ओनली आर रिकॉर्डेड, सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स आएंगी। आइटम्स ऑफ revenue nature are recorded. सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम आती हैं और सिर्फ करंट ईयर की आइटम आती हैं इसके अंदर, ठीक है? पहले इन दो बातों का ही ध्यान करना है, उसके बाद हम बाकी बातों का ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि अभी मैं एडजस्टमेंट नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं उसकी बातें प्रॉपर्टी में नहीं लिखवा रहा हूं। जितनी बातें समझा रहा हूं उतनी बातें लिखवा रहा हूं बेटा। इस कराने का तरीका जो मेरा है वो अपना अलग ही है, इसलिए मैं इसके नोट्स खुद बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है,
एक दो दिन में सेटल हो जाएंगे वो। बैठ बैठ बैठ, ये देख, ये जूम पे भी जूम से शेयर हुआ पीडीएफ में, बस ये आता है जिंदगी दाम दे सक्सेसफुल हफ्ता शुरू कर रहे हैं, स्पेशली देंगे और दे दिए बात बाद में दे दियो, क्या तू लिखते हुए मेरे को नहीं आ रहा, मंडे तक बस वो लेट करता है बस। सारी आएंगी, मेरे को बस पीडीएफ भेज दे। हाँ सारी निकलवा दे। अरे बेटा तुम्हें पता है जितना करे मैं ब्लॉक करा दूंगी, मेरे को वो करो पीडीएफ भेज दो ना। हाँ बेटा, तो उस हिसाब से 2017 का ये बन रहा है, तो खाली 17 वाली इनकम आएगी ना बेटा, 16 वाली नहीं आने की, 18 वाली नहीं आने की। पहली बात तो ये हो गई, सिर्फ ये आएगी, पहली बात तो ये क्लियर होगी। ओपनिंग बैलेंस से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो कैश है ये भी नहीं आएगा। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ बेटा, एंट्रेंस फीस को जब हमने क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो आप कौन होते हो इसे लेने वाले, तो ये नहीं आएगी। अगर यहाँ पर ये ना लिखा होता, ध्यान से सुनना मेरे, अगर ये ना लिखा होता तो मैं इसे इनकम में मान लेता, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आएगा, ये भी इनकम में आएगा बेटा। तो इधर से दो ही चीज आई बस, एक तो ये और एक ये। अब देखो एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा कोई मतलब नहीं लेने का, क्योंकि ये कैपिटल पेमेंट है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आएंगे, ये एक्सपेंस का पार्ट है, 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 और ये भी एक्सपेंस का पार्ट है। ये सब आएंगे बेटा, ये सब एक्सपेंसेस आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर जो ये वाले हैं ये राइट हैंड साइड में। अगर आपने ऐसे लिया है तो आपका आंसर आ रहा है 11,850, और वो भी सरप्लस। आपका आंसर ये आएगा, नोट कर लो सब चीजें बेटा। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में ना रखा करो, उसको हाथों रूल कॉपी में जो उसकी जरूरी बातें हैं नोट कर लिया करो, उसके बाद मोबाइल से पता नहीं कब डिलीट हो जाए। जब मोबाइल में 5,000 फोटो रहती है ना, तो फिर कोई बच्चा कोई बंदा देखता नहीं है, कोई बंदा देखता नहीं है कि मैं कौन सी फोटो डिलीट कर रहा हूँ, फिर तो वो सब सिलेक्ट करता है और डिलीट रख। बेटा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, फिक्स एसेट है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, नॉर्मल इनकम है, ये आएगी, ये आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं देखूं कोई खास बात इसमें मुझे कोई खास बात नहीं लगी है, आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। मेरे पास आंसर आ गया इसका, लेकिन 2 अलग आए हैं, 3 बच्चों के आंसर है, तीनों अलग हैं, इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा। चलो मैच करो बेटा, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग मैच कर लो पहले। जब मैं पहले मेरे को तो बता दो कौन सी चीज आएगी कौन सी नहीं आएगी, फिर हाथ उठाना। सब्सक्रिप्शन इनकम है, क्या आएगा, पहले मैं रिसिप्ट साइड के आइटम बता दूं। इंटरेस्ट इनकम है, डोनेशन आएगी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेशल इनकम हो गई तो कैपिटल नेचर की होगी, इसलिए नहीं आएगी। मैच फंड नहीं आता कभी भी, ये लायबिलिटी है, ये बेटा 2 मिनट जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक्सप्लेन करते करते आप लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हो, आप लोग प्रॉब्लम बताने शुरू कर देते हो। पहले मेरे को पूरा बताने तो दो। फंड कोई सा नहीं आता, ऑल फंड्स, ऑल प्रोविजन, ऑल रिजर्व्स आर लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी होती हैं।
आने वाले मैच के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, तो ये कौन सा खर्चा है, कौन सी इनकम है? ये ना खर्चा है ना इनकम है, ये तो फंड है, पैसा इकट्ठा किया हमने इसमें। अब आप मैसेज करना बंद करो, पहले मेरी बात पूरी सुनो, पूरा डिस्टर्ब करके रखते हो। जब मैं कहूंगा मैसेज करो तो उस टाइम तो हाथ उठाते हो, जब मैं कहूंगा हाथ उठाओ तो उस टाइम पे मैसेज करते हो, जब मैं कहूंगा कुछ ना करो पहले समझ लो, फिर हाथ भी उठाएंगे और मैसेज भी करते रहोगे। पक्के इंडियन हो तुम लोग, पक्के इंडियन। मैच एक्सपेंसेस आएंगे एक्सपेंसेस में, रेंट आएगा एक्सपेंस में, सैलरी आएगी, संडे एक्सपेंस आएंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं आने की, न्यूज़पेपर आएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आने के। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है यार। अब इस क्वेश्चन के बारे में किसी को क्वेरी हो तो मेरे से बात करें। अब सिर्फ हाथ उठाना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या इससे पिछले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेस करिए बस। अब मुझे वरदान का आंसर आया है मेरे पास 23,120 सरप्लस। बस ठीक है। अब सब बच्चों एकदम भेज दिया हमारा नाम भी लो, हमारा नाम भी लो, लो लेता हूँ भाई तुम्हारा नाम। और सब है शिवानी, हर्षित, लक्ष्य, पार्थी, अंजू, अंजू कौन है? अच्छा भव्या, यश, ठीक है, थैंक यू। सबका ये आंसर आ रहा है, नोट कर लो बेटा। पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर आपसे आंसर की बात करूंगा बेटा। बस मैसेज करना शुरू कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। वरदान तेरे उंगली में स्प्रिंग लगे हुए क्या हैं? सब्सक्रिप्शन इसमें बेटा ये 15 का है और पिछले किसी साल के इंक्लूड है। पहले तो यहाँ करेक्शन कर लो, ये 14 कर लो यहाँ पे। तो 500 रुपए घटा देंगे तो सब्सक्रिप्शन में जो इनकम में आएगा ना, जो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस, वहां लिखेंगे 49,500। पहले तो ये आप सही कर लो बेटा, क्योंकि हमें खाली करंट करके दिखाने हैं। इसके अंदर पिछले साल के भी जुड़े हुए हैं। पिछले साल हमें 500 नहीं मिले थे तो इसका मतलब वो हमें इस साल मिल गए। तो 50,000 के अंदर वो वाले 500 भी इंक्लूडेड है जो पिछले साल के हैं। हमें लेने हैं कि इस साल के कितने हैं, चाहे आपने पे किए हो चाहे पे आपने ना किए हो बेटा। ये आएंगे, डोनेशन भी आएगी, ये भी आपकी इनकम है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आता लेकिन उसका लॉस या प्रॉफिट आता है बेटा। 3 वाली चीज आप कितने की बेच रहे? 2 की बेच रहे, तो आ गया लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000, ये कहां पे आएगा बेटा? ये आएगा एक्सपेंसेस में। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आने की क्योंकि ये लायबिलिटी है, कैपिटल रिसिप्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा 5,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंटरेस्ट से, ये आएगा, इनकम है हमारी है। सेल ऑफ ओल्ड कार नहीं आने की क्योंकि आप अपनी फिक्स एसेट बेच रहे हो, ये नहीं आया करते। इन आइटम में कोई डाउट हो तो पहले हाथ उठाओ, फिर इधर के आइटम में तब मैच कराऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड के आइटम में कोई डाउट हो तो हाथ उठाओ बेटा। चलो राइट हैंड साइड पे आ जाओ। सैलरी, ट्रेवलिंग, ये सब पेमेंट है तो ये एक्सपेंस में आएंगे, एक्सपेंस में आएंगे, एक्सपेंस में आएंगे, एक्सपेंस में आएंगे, एक्सपेंस में आएंगे। नो नो नो, ठीक है जी। आप बताएंगे आंसर बस। 34,000 वरदान और रक्षा का आंसर आ गया, तो 34,000 आ गया। नोट कर लो बेटा। हाँ जी बोलो अर्षित, क्या कहते हो? सर गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट है। ओके सर। हाँ तो आंसर नोट कर लो। सरप्लस है 34,000।
वरदान वरदान बहुत बेचैन आदमी है भैया। जी, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी क्लब। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000, फाइव का तो 34 था ना, कितना था? 5 का आंसर ये रहा। सोना जल्दी नोट करो बेटा। मैं 6 का आंसर नहीं मांग रहा हूं, आप शांत रहिए सारे। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। 800 रुपए आएंगे एक्सपेंडिचर में, बस इसमें से आएगा, ये कुछ नहीं आने का। ये रिसिप्ट, अच्छा ये तो एडजस्टमेंट हो गई बेटा, हालांकि मैंने कराई नहीं है, लेकिन ये सिंपल एडजस्टमेंट है। इसको ना ऐड कर दो आपस में। ये क्वेश्चन तो एडजस्टमेंट वाला आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो। 15,000 नहीं सॉरी 20,000 इनकम में आएंगे। ठीक है, इधर डोनेशन इनकम में आएंगे 2,000। परचेज ऑफ बुक्स नहीं आने की, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एक्सपेंस में आएंगे, परचेज ऑफ मेडिसिन एक्सपेंस में आएगी, और मेडिसिन में 600 रुपए जोड़ देंगे तो मेडिसिन में 1,600 रुपए आएंगे एक्सपेंस में। सेम आईडी और सेम पासवर्ड लगाना है, सेम आईडी और सेम पासवर्ड लगाना है। 19,400 आंसर बता रहे बच्चे। सरप्लस नोट कर लो फटाफट। सरप्लस 19,400। बिल्कुल ठीक। इसका आंसर भी है मेरे पास, मैच कर लो बेटा। मैच कर लो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूं। अगर हमें सरप्लस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा बेटा, अगर हमें डेफिसिट आएगी तो वो डेफिसिट आएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे करके। और यहाँ पे कैपिटल फंड आ जाएगा, मतलब कैपिटल फंड में सरप्लस तो प्लस हो जाएगा, डेफिसिट माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं ये मैं बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ टॉपिक बताने पड़ेंगे। उसके अलावा कौन कौन सी लायबिलिटी आती हैं, जितनी भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स हैं वो सब लायबिलिटी हैं। अभी इसको आप इग्नोर रखेंगे क्योंकि ये आपको नहीं पता कि ये है क्या। ठीक है, ये आपको नहीं पता कि ये क्या है। भाई स्टार्टिंग से तो बता रहा हूं, ये कैपिटल है, कैपिटल में सरप्लस प्लस कर दो, डेफिसिट माइनस कर दो, ये आ गया लाला। अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड जिसके बारे में डिस्कशन शुरू में ही हो गया था, लीगेसी, एंडोमेंट फंड, ये सब चीजें लायबिलिटी हैं आपकी। जो चीजें आपको कैपिटल नेचर की रिसिप्ट के मिली हैं
वो सब आपकी लायबिलिटी है। किसी से आपने लोन लिया वो लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन आपको किसी से स्पेशल मिला है तो आपकी लायबिलिटी है। तो ये काट देता हूँ, इसकी नीड ही नहीं है। जब स्पेशल में आ गया तो वही आ गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि इन सब के आगे क्या लिखा था, सी लिखा था बेटा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये सब लायबिलिटी में आएंगे। गवर्नमेंट की ग्रांट अगर बिल्डिंग के लिए मिलती है, किसी और डेवलपमेंट के लिए मिलती है, तो वो सब लायबिलिटी में आएगी। ये सब कैपिटल नेचर की होती हैं। डोनेशन किसी भी पर्पस के लिए मिला हो, ठीक है ना, तो ये सब लिखने की नीड ही नहीं है। हम तो लिख देंगे डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बस। मैं तो उसका नंबर भी दे दे रहा। अपनी लाइव लोकेशन हाँ बेटा। और बैलेंस शीट में थोड़ा सा करेक्शन होगी, वो मैं देख लूंगा। ये आउटस्टैंडिंग वगैरह, हाँ ये रहा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी होता है। इनकम आपको एडवांस में मिल गई, वो भी आपकी लायबिलिटी होती है। मैंने लायबिलिटी साइड की चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक। एसेट साइड की चीजों को मैं कर लूंगा अभी, क्योंकि बैलेंस शीट इज ए बिग टास्क। बस आप बैलेंस शीट को पढ़ लेना। क्वेश्चन में व्हाट्सएप करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने 5 मिनट तक बैलेंस शीट ऑन रखी वरदान, और बोला कि स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एडिट के बाद कर रहा होगा फिर। क्योंकि अब अगले बैच का टाइम भी हो गया और में से किसी का बैच होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद डिसीजन कल करेंगे। और रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एस्टिमेट के ऊपर एक आधा क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको आज, ठीक। चलो चलो ठीक है बेटा, बस आज इतना ही लेक्चर है। जिसकी